जय श्री महाकाल भाइयों, मैं नीलकंठ त्रिपाठी रायपुर छत्तीसगढ़ से। आज आप सभी के बीच में मैं मुख्य संदेश, मुख्य विषय और अपने विचार व्यक्त करना चाह रहा हूं। आज मैं देख रहा हूं भाइयों, हमारी जितनी भी सनातनी बहनें हैं उसमें से कई सनातनी बहनें लव जिहाद के चक्कर में, लव जिहाद के जाल में फंसती जा रही हैं। इसका आने वाले समय में बहुत ही भयावह परिणाम हम सनातनी हिंदुओं को भुगतना पड़ सकता है। आज देखिए, लगातार अलग अलग जगह से दुर्घटनाएं सामने आ रहा है। लव जिहाद जैसे मामले सामने आ रहे हैं। हमारी बहनें 35 टुकड़े करके जगह जगह उनको फेंक दिया जा रहा है। हमारी सनातनी बहनों को फ्रिज में मार के फ्रिज में बंद कर दिया जा रहा है। हमारी सनातनी बहनों को सूटकेस में बंद करके फेंक दिया जा रहा है। परंतु अभी भी इतना कुछ होने के बाद भी हमारी सनातनी बहनों की आंखें नहीं खुल रही हैं। सबसे बड़ी गलती उन परिवारों की है, उन माता पिताओं की है, उन भाइयों की है जो यह ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि हमारी बहनें कहाँ जा रही है, किनसे बात कर रही हैं, किनके साथ पिक्चर जा रही हैं, किनके साथ में पार्टियां कर रही हैं, किनसे मिल रही हैं, किनसे फोन में बात कर रही हैं। यह सबको नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है, दरकिनार किया जा रहा है। पहले के समय में हमारी बहनों को जो संस्कारें मिलता था, पूजा पाठ, सनातन धर्म से लेकर कई संस्कारें हमारे संत समाज के लोग देते थे, हमारे परिवार के लोग देते थे, आज वह सब विलुप्त होते जा रहा है। यही कारण है कि हमारी सनातनी बहनें जो आज लव जिहाद के चक्कर में फंस रही हैं। लव जिहाद यह एक ऐसी बीमारी है जो लगातार फैलती जा रही है। अरे आपको नहीं पता उनके में क्या सिखाया जाता है? 72 हुर्रे। उनके में यह कहा जाता है कि आप हिंदू महिलाओं को फंसा करके उनसे शादी करोगे तो आपको इतना लाख रुपए इनाम मिलेगा। आपको मरने के बाद में ऊपर में 72 हुर्रे मिलेंगी। ये कम से कम सनातन धर्म में नहीं बताया जाता। सनातन धर्म में यही सिखाया जाता है कि आप यदि अच्छे कर्म करेंगे, कर्म के अनुसार आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आप यदि बुरे कर्म करेंगे तो नरक में जाएंगे। आप किसी के साथ गलत करेंगे, केवल सनातन धर्म के साथ गलत करने का नहीं, अन्य धर्म के साथ भी यदि आप कुछ गलत करते हैं तो आपको नरक में जगह मिलेगी। यह हमारे सनातन धर्म में सिखाया जाता है। परंतु उनके में यह सिखाया जाता है कि आप हिंदुओं के बहन बेटी के साथ में शादी करेंगे तो आपको ऊपर पे 72 हुर्रे मिलेंगे। आप किसी हिंदू को मारेंगे तो आपको ऊपर पे 72 हुर्रे मिलेंगी। ये 72 हुर्रे का तो किस्सा मुझे आज तक समझ में नहीं आया, परंतु मैं समस्त सनातनियों को यही कहना चाहूंगा कि जागरूक हो जाएं आप। अगर जागरूक नहीं हुए, अभी भी मौका है संभलने का। अगर जागरूक नहीं हुए तो वह दिन दूर नहीं कि वापस से हिंदुओं को
गुलामी की ओर जाना पड़ेगा और हिंदू गुलाम बनेंगे। आज हमारे देश में जो सनातन धर्म का झंडा हर जगह लहरा रहा है, तो हमें उसको बढ़ावा देना चाहिए, सनातन धर्म को बढ़ावा देना चाहिए। परंतु हम पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ते जा रहे हैं और विदेशी जो पश्चिम से यहाँ पर आ रहे हैं वे हमारे सनातन धर्म को अपना रहे हैं। बड़ी विडंबना है हमारे देश में। हम यदि हिंदुत्व की बात करेंगे तो आप यहाँ पर कट्टरपंथ की बात कर रहे हैं, सबको लड़ाने की बात कर रहे हैं। हम सनातन धर्म की बात करेंगे तो हमको दंगाई घोषित कर दिया जाएगा। वही कोई अन्य धर्म का यदि अपने धर्म के विषय में प्रचार प्रसार सारा चीज करता है, अन्य धर्म के बारे में अपशब्द कहता है, तब यही कहा जाता है कि अरे वो तो अपने धर्म का प्रचार कर रहा है, वो अपने धर्म का बढ़ावा कर रहा है, तो हम क्यों अपने धर्म को नहीं बढ़ाएं। हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, सनातनियों का देश है। उसके अलावा जितने भी अन्य धर्म हैं यहाँ पे वह भी हमारे भाई हैं, परंतु लव जिहाद से आप सभी को सतर्क रहना पड़ेगा। आप सभी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने अपने घर में अपने अपने बहन बेटी को सुरक्षित रखें। मैं अपनी बहनों से भी यही कहना चाहता हूँ। आजकल मैं देख रहा हूँ लगातार मतलब सनातनी जो बहनें हैं जिम वगैरह जाने लग गई, बहुत अच्छी चीज़ है। योगा जिम यह सारी चीज़ें करना चाहिए, परंतु जिम में जिम ट्रेनर कौन है? लगभग जिम में जिम ट्रेनर मुस्लिम हैं और वे हिंदू बहनों को फंसाते हैं अपनी अच्छी अच्छी बॉडी बना करके, और हमारी हिंदू बहनें उनकी जाल में फंसती हैं, बाद में कटती भी हैं, 35 टुकड़े भी होते हैं उनके। उस बीच में यदि कोई अन्य हिंदू उनको समझाने जाता है तो हमारी हिंदू बहनें कहती है कि नहीं, मेरा आफ्ताब ऐसा नहीं, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा आफ्ताब औरों के समान नहीं है, वो मुझे बहुत चाहता है, मुझे बहुत प्यार करता है। परंतु शादी के बाद या लिविंग रिलेशनशिप में लोग जो रहते हैं, आजकल तो लिविंग रिलेशनशिप का जो ट्रेंड चल रहा है, जो पहले के समय में हमारे सनातनियों में इसको अच्छा नहीं माना जाता था, इसको रखेल कहा जाता था, जो आज लिविंग रिलेशनशिप कहा जाता है। थोड़ी सी इंग्लिश शब्द आ गया तो लिविंग हो गया, वरना हमारे सनातन धर्म में इसे रखेल ही कहा जाता है। तो जितनी भी हिंदू बहनें हैं वे सनातन धर्म के साथ में रहें, सनातन धर्म को कमजोर ना करें। आज जो हमारी युवा पीढ़ी है उन्हीं के बदौलत हमारा सनातन धर्म टिका हुआ है। आज जो हमारी युवा पीढ़ी है, कई युवाएं ऐसे हैं जो सनातन धर्म के लिए लगातार काम कर रहे हैं। लव जिहाद के विरोध में लगातार कई संगठनें सड़क में उतरे हुए हैं, चाहे वह बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो या अन्य कई हिंदू संगठनें हैं जो लव जिहाद के विरोध में काम करते आ रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा समस्त सनातनी बहनों को कि आप सब जागरूक हों और सनातन धर्म को मजबूत करें, लव जिहाद से बचें, 35 टुकड़े होने से बचें, क्योंकि आपके पीछे
मैं अपने सनातनी बहनों को कह रहा हूँ, आपके पीछे आपके माँ बाप का नाम जुड़ा है, आपके समाज का नाम जुड़ा है। जब हमारी सनातनी बहनें कुछ गलत कार्य करने जाती हैं, कुछ गलत कदम उठाती हैं, तो उसका भुगतान आप ही के माता पिता को भुगतना पड़ता है, जो 25 साल तक आपकी परवरिश करते हैं, आपको संजो के रखते हैं, आपकी हर ख्वाहिश को पूरी करते हैं। और एक समय आता है जब माँ बाप सोचते हैं कि हम अपनी बेटी को अपने चौखट से, अपने आंगन से विदा करें, खुशी के साथ विदा करें, एक नया रिश्ता जुड़े, नए परिवार के साथ जुड़ेंगे। उस सारे सपनों को तोड़ करके जब बेटी दूसरे के साथ में शादी करती है, अन्य धर्म के साथ शादी करती है, तब वही पिता का सर पूरे समाज में शर्म से झुक जाता है। वही पिता अपना मुंह नहीं दिखा पाता है समाज में, वही माता किसी से बात नहीं कर पाती है। इसीलिए मैं अपनी बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि लव जिहाद जैसे प्रकरण से बचें, अपने ही समाज के लोगों से, अपने माता पिता की पसंद के लड़के से ही शादी करें, अन्यथा यूं ही आप ऐसे ही आप कटते रहेंगे, सूटकेस में पाएंगे, फ्रिज में पाएंगे। जय श्री महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद।